मगर एक कॉल की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है। इसलिए दोनों काफी परेशान हो गए थे। परेशान भी क्या, थक गए थे ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी। रेचल एक बिजनेसमैन थी, जबकि उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। आज उसकी आर्ट्स, उसकी कला की एग्जीबिशन थी, यानी उसकी नुमाइश हो रही थी, इसीलिए उसका हस्बैंड काम पर चला जाता है और रेचल अकेली उसका ख्याल रखती है। वो उसे चुप करवाकर शांत करके सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं। फिर जब वो उसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी गई थी। उसे अब जैसी रेचल गुनगुनाती है तो उसका बच्चा अब बड़ी ही आराम से सो जाता है। पर ठीक इसी वक्त पर हम देखते हैं कि घर की एक शीशे पर दरारें पड़ रही है, जो काफी अजीब था। रात को जब उसका हस्बैंड काम से लौटता है तो रेचल उसे बताती है कि मैंने बेबी को लैलाबाई लोरी सुनाई और वो बड़े आराम से सो गया, जिससे वो भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिनके पास में ही बेबी स्क्रीन रखी हुई थी, जो उनके बच्चे के कमरे की थी, जहाँ तभी अचानक एक चुड़ैल झूले के पास से निकलकर उसके पास आने लगती है। रेचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसलिए वो फौरन उसके कमरे में जाती है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे चेक करने पर उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रेचल जब बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया, इसीलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल होती हुई महसूस होती है। वो पूरे घर को चेक करती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर जब शीशे में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे चुड़ैल को भी देख पाते हैं, जो उस पर नजर रख रही थी, पर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगती हैं। उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रेचल उसके पास आती है, पर तभी उसे आईने में वही चुड़ैल दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है और उसे साइड पर धक्का देता है। इस चीज से रेचल काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद वो जाती है नई बेबी